अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ काम कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक होने वाला है वो है आपके पर्सन इस वक्त, बिल्कुल जिस समय ये रीडिंग आप तक पहुँचेगी उस वक्त आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके प्यार क्या सोच रहे हैं, उनकी भावनाएं क्या हैं, और मतलब आपको लेकर भी वो कुछ याद कर रहे हैं, या आपसे रिलेटेड कोई लम्हों को याद कर रहे हैं, या आप की बातों को सोच के मुस्कुरा रहे हैं। क्या वो आपके बिना रह रहे हैं, या आपके साथ आने के लिए या आज कहीं घूमने के लिए प्लान बना रहे हैं। तो उनकी भावनाएं इस वक्त क्या है, इन शॉर्ट हम ये जानने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार अमेजिंग टैरो गाइडेंस में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स में एनर्जी एक्सचेंज करनी है, उसके लिए आपको 111 टाइप करना है, ठीक है। जहाँ भी हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, जो भी काम कर रहे हैं, अपने इंटेंशन और अपनी एनर्जी को बिल्कुल प्योर कर दीजिए, फोकस्ड हो जाइए इस रीडिंग में, क्योंकि ये रीडिंग आपके पास आई है तो इसके पीछे भी कोई ना कोई यूनिवर्स का मैसेज होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बस एक काम करना है, अपने पर्सन, अपने पार्टनर का नाम लेना है 5 बार, 11 बार, 10 बार। नाम लेने के बाद आप उनका चेहरा विजुअलाइज करते रहिए, ठीक है। और मैं जैसे जैसे रीडिंग करती रहूँगी, आपका ध्यान केवल अपने पार्टनर में ही रहना चाहिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की भावनाएं इस वक्त क्या है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या भावनाएं हैं, गाइड कीजिए। आपको अपने पार्टनर पे ही फोकस रहना है, उनके ऊपर ध्यान होना चाहिए, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। गाइड कीजिए। मेरी शफलिंग चल रही है, आप इस एनर्जी से कनेक्ट रहिए। ये एनर्जीज कैच कर रही है, तो आपके इंटेंशन बिल्कुल प्योर होने चाहिए। मन ही मन, अगर आपके कोई प्रश्न है तो मन ही मन आप बोल भी सकते हैं, क्या पता उस क्वेश्चन का आंसर आपको इस रीडिंग में मिल जाए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। गाइड कीजिए। पार्टिसिपेशंस की एनर्जी आई है। नेक्स्ट देखते हैं, कंडीशनिंग की एनर्जी आई है। ओके, आगे देख लेते हैं, द रेबल की एनर्जी आई है। ओके, नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आई है। ओके, आगे देखते हैं, मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी आई है। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल होंगे। आइसोलेशन की एनर्जी आई है। ओके, आगे आई है रिबर्थ की एनर्जी, साइलेंस की एनर्जी है। बॉटम ऑफ डेक से देख लेती हूँ, शेयरिंग की एनर्जी है। अब मैं इन एनर्जीज़ को क्लियर करूँगी। आपके मन में सवाल होंगे कि ये कौन सी राशि से रिलेटेड रीडिंग है। तो ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसमें ओवरऑल जो भी राशियाँ हैं आप सभी के लिए ये रीडिंग की गई है, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पे पार्टिसिपेशंस की एनर्जी क्यों आई है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पे पार्टिसिपेशंस की एनर्जी क्यों आई है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए। यहाँ पे पार्टिसिपेशन की एनर्जी क्यों आई है। गाइड कीजिए। आपका फोकस्ड अपने पर्सन, अपने पार्टनर में होना चाहिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पे पार्टिसिपेशंस की एनर्जी क्या कह रही है। गाइड कीजिए। ओके, आपके पर्सन, जो आप दोनों के बीच में समस्या है उसका समाधान ढूंढना चाहते हैं। अब वो समाधान कैसे होगा, आपसे अलग होकर तो नहीं हो सकता है, तो वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं, या अपनी कोई कन्फ्यूज़न है इस रिश्ते से रिलेटेड तो वो उसको दूर करना चाहते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मैसेज कार्ड्स ये बोल रहे हैं कि भले ही वो कितने भी क्रूर हो, भले ही वो कितने ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गए हो, अपनी लाइफ में बिजी हो गए हो, या आपके लिए समय कम निकाल रहे हो, पर उसका रिग्रेशन कहीं ना कहीं डे एंड में उनको रहता ही है। और
वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर उतना ही ज़्यादा, जितना वो ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, जितना ज़्यादा आपसे कनेक्शन फील करते हैं गाइस, उतना ही कम वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं। आपकी अपनी फीलिंग्स को, जैसे ही उनको गुस्सा आता है, जैसे ही वो गुस्सा आता है, तो वो गुस्सा इतना ज़्यादा मतलब ब्लास्ट होता है कि वो कुछ भी ऐसी चीज़ें बोलते हैं कि जिससे आपको हर्ट हो जाए, परेशान हो जाएं आप, और आपको हर्ट हो कि अब तो मैं जा रही हूँ, अब मैं नहीं आऊँगी वापस। ये इस तरीके के वर्ड आपके पर्सन के मन में होंगे, पर उतना ही ज़्यादा कनेक्शन, उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ उनको होती है अपने बोले हुए वर्ड्स में। तो इस वक्त वो आपसे कनेक्शन फील करना चाहते हैं, आपके साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, किसमें, इस रिलेशनशिप में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग या कन्फ्यूज़न है उसको दूर करने के लिए उनके मन में आपके लिए प्रेम नज़र आ रहा है, और वो प्रेम बहुत एक्सट्रीम स्टेबल के साथ है। वो नहीं चाहते कि आप कहीं ना कहीं डाइवर्टेड हो, आपकी जो मन में उनकी एक इमेज है वो बदल जाए, और आपको उनके बिना रहने की आदत हो जाए। तो ये सब जो कन्फ्यूज़न है उनके मन में, जो ये चीज़ें हैं, वो बेताब हो रहे हैं आपको बताने के लिए, पर उससे भी ज़्यादा क्या हो रहा है, उनके मन के अंदर क्या है कि वो कह नहीं पाते हैं। वो उस दिल को, जो भी अगर आप कुछ बात बोलते हो ना उनको, तो वो एकदम से वो हर्ट हो जाते हैं कि ये बोल दिया मुझको, इस तरीके से तो नहीं बोलना चाहिए था, मैंने इतना भी कुछ नहीं किया है। अभी इस वक्त की एनर्जीज में आपके लिए उनके मन में प्रेम है, इज्जत है, पर उसी के साथ साथ एक विरोध है, एक गुस्सा भी है, एक तकरार भी है, जिसको वो कह रहे हैं कि तुम समझते ही नहीं हो मुझको। इस तरीके की फीलिंग्स, भावनाएं भी हैं। यहाँ पे कंडीशनिंग की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे कंडीशनिंग की एनर्जी खुद ही पॉप आउट हो रहे हैं आज कार्ड, क्या बात है। कंडीशनिंग की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे कंडीशनिंग की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। आपका ध्यान अपने पर्सन, अपने पार्टनर में होना चाहिए, केवल उन पे फोकस रहना है, और अपने पार्टनर का 5 से 7 बार नाम भी ले सकते हैं। कंडीशनिंग की एनर्जी ये कह रही है कि उनको आपकी लाइफ में बने रहना है, पर उसके लिए वो ये चाहते हैं कि जो पुरानी चीज़ें हैं, वो जो भी है नेगेटिविटी पुरानी इस रिलेशनशिप में, या उन्होंने कुछ कह दिया या उन्होंने कुछ कर दिया, आप प्लीज़ उसको छोड़ दो, उसको पकड़ के मत बैठो। क्योंकि जब भी आप उसको पकड़ के उस चीज़ को बोलते हो ना कहीं हमारा रिलेशनशिप कमज़ोर हो जाता है। तो वो चाहते हैं कि वो जो जड़ आप पकड़ के बैठे हो कि मैंने ऐसे किया है, या मैं ऐसे करती आ रही हूँ, या मैंने इस तरीके से बोल दिया है, या किसी भी तरीके से आपको हर्ट हुआ है, आपको परेशानी हुई है उनके बिहेवियर से, तो आप उसको पकड़ के मत बैठो। देखिए, उनके परिवार में या किसी ने आपको कुछ बोल दिया, या वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आपको, तो उसके पीछे आप आज को मत खो। आप कल की चिंता के लिए आज मत खो, आज प्रेजेंट में जीकर इस रिलेशनशिप को निभाओ। हो सकता है आज जो सिचुएशंस हैं वो कल ना रहें, कल वो एक्सेप्ट कर लें आपको। तो कहीं ना कहीं जो आपके मन में उनके प्रति, या उनकी फैमिली में, या उनके फ्रेंड्स के प्रति जो भी शिकायतें हैं, तो वो चाहते हैं वो आप शिकायतों को पकड़ के मत रखो, क्योंकि उससे आपका और उनका रिलेशनशिप मजबूत नहीं हो पा रहा है। और इसके साथ साथ कि इतनी ज़्यादा तकरारें हो जाती हैं कि हम दोनों सोचते हैं कि हम आपसे अलग रहकर ही खुश हैं, पर जैसे ही हम अलग होते हैं तो हमें एक दूसरे की याद आने लग जाती है। तो उस चीज़ को आप समझो, कुछ भी चीज़ स्टेबल नहीं है। आज जो है, जो हम अच्छे से कनेक्शन में रह सकते थे, पर आपने कल की चिंता के कारण उस आज को भी गवा दिया है। तो वो चाह रहे हैं कि आप किसी से डिस्कस ना करें, प्लीज़ आप उनको समझें। आपके उनके मन में अगर कुछ भी, उन्होंने कुछ भी गलत किया है, या कुछ भी ऐसा चीज़ किया है जिसके कारण आपको हर्ट हुआ है, तो आप उस चीज़ को पकड़ के मत बैठो, उसको छोड़ो और आगे बढ़ो। आगे जो होगा वो हमारी मेहनत, हमारे एफर्ट्स पे डिपेंड करता है। इस चीज़ को समझो, क्योंकि कई बार जैसे सरकमस्टांसेस आप उनको शिकायतें करते रहते हो, उससे क्या होता है, उनकी मन में एक भारी हैवीनेस आ जाता है, जिससे इस रिलेशनशिप में वो खुद को फील हैप्पी नहीं करवा पाते, खुद को हैप्पी नहीं महसूस कर पाते, मतलब खुद खुश नहीं होते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि अब मुझे यहाँ से भागना है। एक स्ट्रेस, एक हैवीनेस के कारण इस
जो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भर जाती है, जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है मुझे यहाँ पे भी खुशी नहीं मिल रही है। पर जैसे ही हम दोनों अलग होते हैं, आप परेशान हो जाते हो, आप रोने लग जाते हो, आप फ़ोन पे फ़ोन करते हो, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, पर वो नहीं उठाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है फिर वही शिकायतें, फिर वही चीज़ें रिपीट हो जाएंगी, जिसके कारण फिर से वही लड़ाइयाँ झगड़े हो जाएंगे। तो इसीलिए आप पुरानी शिकायतों को हटाकर आज में जियो। जो हमारा आज है अगर वो अच्छा है, अगर हम खुश हैं दोनों एक दूसरे के साथ, हमें हैवीनेस फील नहीं हो रही है, तो हमारा आगे चलना भी हमारे लिए अच्छा है। अगर हमें हैवीनेस लग रही है, रूडनेस है, लाइफ में परेशानियां इतनी है रिलेशनशिप के कारण ही, तो इससे अच्छा तो हम अकेले ही सही हैं। पर यहाँ पे नज़र आ रहा है वो अकेले होने का डिसीजन लेते हैं, पर वो उनका फेल हो जाता है, वो उसमें भी खुश नहीं हो पाते हैं। ये इनकी अच्छी बात है कि मतलब लड़ाइयाँ होंगी, ये बोल देंगे आपको कि आज के बाद नो कांटेक्ट, हम कांटेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा फ्यूचर नहीं है, ये नहीं है। पर इसी के साथ साथ ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर उतना ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं आपके बिना, और फिर वो पुरानी चीज़ों को रिवाइव करते हैं, सोचते हैं और बोलते हैं कि यार हमारे हाथ में तो था, हम तो संभाल सकते थे चीज़ों को, पर हम बात करके भी उस चीज़ को सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, पर हम लड़ाई झगड़ों में ही एंड क्यों करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पर्सन बार बार हैवीनेस फील करते हुए आगे लाइफ स्मूथ हो जाए इसके बारे में भी सोच रहे हैं। द रेबल की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। द रेबल की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए। यहाँ पे द रेबल की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए। आपको अपने पार्टनर पे फोकस रहना है और केवल उनको ही याद करना है। देखिए वो आपके बिना एक विरोध करना चाहते हैं, मतलब आपसे ही लड़ जाएंगे कि तुम्हारे कारण ये दूरियां आई हैं, तुमने मेरे साथ इस तरीके का बिहेव किया है तो ये दूरियां आई हैं। उसके कारण वो इमोशनली भी खुद बहुत ज़्यादा गैप फील करते हैं आप दोनों के बीच में, और इमोशनली बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं। वो एक संघर्ष से हटकर एक स्मूथ लवेबल लाइफ की तरफ सोचते विचारते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं जिस जगह हूँ जहाँ पे मुझे इमोशनली सपोर्ट मिलना चाहिए, वहाँ से मुझे इमोशनली सपोर्ट तो नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब इमोशनली सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो आर्ग्यूज हो रहे हैं, हैवीनेस बढ़ रही है, परेशानियां बढ़ रही हैं लाइफ में। तो वो सोचते हैं कि मुझे अकेले बढ़ना है, मैं अकेले ही सब कुछ कर रही हूँ, आपके लिए भी कर रही हूँ या आपके लिए भी कर रहा हूँ। पर आपको उस चीज़ को समझना चाहिए। इनकी सोच ये है कि मैं आपसे भी लड़ जाऊँगा कि मुझे ये रिलेशनशिप को स्मूथ चलाना है। अगर नहीं है बस का आपका भी, या आप अपने आप को नहीं बदल सकते हो, ये आपके पर्सन की रीडिंग है, तो आप छोड़ दो, फिर आप बात ही मत करो, आप फिर उस चीज़ को याद ही मत करो, और मेरे को भी इस तरीके से छोड़ दो कि मैं भी भुलाने में मुझे भी थोड़ा समय मिल जाए। इस तरीके की कट्टर चीज़ें हैं। एकदम से क्विक डिसीजन लेने के कारण, एकदम से गुस्सा अनकंट्रोलेबल होने के कारण इस तरीके की बातें ये कह सकते हैं, या कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं बात करने का कि शुरुआत करना चाहते हैं, पर एक ही शर्त में कि अगर आप चीज़ों को दोबारा से बात नहीं करेंगे, पुरानी चीज़ों को भूल जाओगे, क्योंकि आपकी शिकायतें इनके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हैं। आप इनसे खुश नहीं होते हो, आप इनके साथ होते हुए भी परेशान रहते हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है इस रिलेशनशिप का रहने का। ये आपको सुनने में थोड़ा सा कड़वा लगेगा, पर ये आपके पर्सन की इस समय की भावनाएं हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी क्या कह रही है, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी क्या कह रही है, देख लेते हैं। आपके पर्सन देखिए, मैंने बोला ना, हील करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में बदलना चाहते हैं अपने आप को भी और खुद को भी, अपने आप को भी सॉरी, और आपको भी बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप एक ही चीज़ को पकड़ के बैठे हुए हो, हमें अपने अंदर की कमियां देखनी है। गुस्सा और इच्छाएं आपके अंदर भी हैं, गुस्सा और इच्छाएं मेरे अंदर भी है, पर ये चीज़ें जब मेरे अंदर होती है तो आपको गलत लगती है, और जब वही चीज़ आपके अंदर वही चीज़ होती है तो आपको सही लगती है। तो हमें अपने अंदर करना है। इनको कहीं ना कहीं समटाइम्स ऐसा लगता है कि आप इन पे आप इन पे हावी हो जाते हो, आप इनसे खुश नहीं होते हो, आप इन पे गुस्सा करते हो, अननेसेसरी बातों में लड़ाई करते हो, झगड़े करते हो, और खुद को बदलना ही नहीं चाहते। तो हमें अपने आप बदलना है, हमें एक दूसरे को बदलना है, तभी हम इस रिश्ते को संभाल पाएंगे। शांति के साथ हमें
सॉल्यूशन निकालना है, ना कि लड़ाई झगड़ों से। लड़ाई झगड़ों से कुछ नहीं होने वाला। ब्लेम करने से या परेशानियों को गिनाने से या फ्यूचर की परेशानी को याद करने से आज में हम नहीं जी सकते। तो ये ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, ये बदलना चाहते हैं, हील होना चाहते हैं। ये इनको पता है कि ये आपके साथ कंफर्टेबल है। आप इनको समझोगे तो ये चीज़ें जो हुई हैं ना, इसे दूर कर दोगे। ये जो दूरी आ रही है ना, तो ये दूरी, ये चाहते हैं इन दूरियों में ये आप खुद को हील कर लो। आपको समझ में आया कि हम दोनों एक दूसरे के बिना तो नहीं रह सकते हैं, तो हम एक दूसरे से ही क्यों लड़ाई करते हैं। जो हमारे अगेंस्ट हैं, जो हमें नहीं समझ रहे हैं, उनको उनके हाल पे छोड़ दो। हम तो एक दूसरे को समझ रहे हैं, तो हमें एक दूसरे की बात को समझना है और इस रिश्ते को अपने आप में बदलना है और रिश्ते को एक अच्छे पॉजिटिव की तरफ ले जाना है, पॉजिटिविटी की तरफ ले जाना है। नेगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिविटी की तरफ ले जाना है, क्योंकि ये आपके बिना भी बहुत ज़्यादा अकेले हैं, बहुत ज़्यादा अकेले आप ये कह सकते हो, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप इनके साथ रहते हुए भी खुश नहीं हो और शिकायतें आपकी बहुत ज़्यादा हैं इनसे। तो ये परेशान होते हैं और ये खुद को फिर ब्लेम करते हैं कि मेरे होते हुए भी अगर आप खुश नहीं हो तो फिर रहने ही देते हैं। मूवमेंट टू मूवमेंट की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे मूवमेंट टू मूवमेंट की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे मूवमेंट टू मूवमेंट की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। मूवमेंट टू मूवमेंट की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे मूवमेंट टू मूवमेंट की एनर्जी क्या कह रही है, डिवाइन एंजल। ओके, आपके पसंद बस ऐसे एक मोमेंट का या एक ऐसे समय का इंतज़ार कर रहे हैं जिसमें जिस समय में आप उनको प्यार दें, जिस समय में आप उनको समझें, क्योंकि इन दूरियों के कारण इनको तो आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, पर इनके मन में ये है कि क्या आपको आ रही है इनकी वैल्यू समझ में। ये चाहते हैं आप दोनों के बीच में पैचअप हो, हम दोनों का प्यार वैसा ही हो, कैसा, जैसे पहले हुआ करता था। क्या ये आपको याद कर रहे हैं, तो आपको याद कर रहे हैं, वो उनको आपसे, आपकी सोच से कहीं ना कहीं परेशानी नज़र आ रही है। वो चाह रहे हैं कि आप खुश नहीं रहते हो, आपकी शिकायतें कम नहीं हो रही है, आप ब्लेम कर रहे हो, तो वो जो हैवीनेस है उसको हटाओ मेरे मन से भी, अपने मन से भी, और इस रिश्ते को समझो। हम दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो ऐसा समय का वेट करें जिसमें आप ये चीज़ों को समझ पाएँ, बैलेंस कर लें अपनी लाइफ को और ये भी अपनी लाइफ को बैलेंस कर सके। पर इसमें इनको आपका सपोर्ट चाहिए। ये सोच रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ या कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं कमिटमेंट भी नहीं दे सकता हूँ। मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैं कमिटमेंट दे रही हूँ, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि जो आज है उसमें जियो, कल की हम कल देख लेंगे। आज तो हम एक दूसरे के लिए जी रहे हैं ना, कल की मत सोचो, कल की सोच कर इतनी ज़्यादा टेंशन्स मत लो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो टेंशन्स हैं, इसकी नेगेटिविटी हम दोनों के रिलेशनशिप को आज ही तोड़ रही है। आज ही हम दोनों इतने ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं कि हम एक दूसरे के बिना रहना भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, पर रहने के साथ साथ हम परेशान भी हो रहे हैं कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। तो इस चीज़ को छोड़ो और ये चाहते हैं कि आप दोनों इस रिश्ते की वैल्यू को समझो, आप समझो, इनको समझो, इनकी भावनाओं को समझो, इनके इमोशंस को समझो, इनके साथ खड़े रहो। आइसोलेशन की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। आइसोलेशंस की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स। आइसोलेशंस की एनर्जी क्या कह रही है, देखिए ये चाहते हैं अपनी अंदर की जो परेशानी है जिसको लेकर ये बहुत टूटते हैं गाइस, ये शेयर नहीं करेंगे, ये आपसे अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करेंगे, पर बहुत ज़्यादा अंदर परेशान हो रहे हैं, आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। ये एक घेरे में आकर बंद हो चुके हैं, जिस घेरे में इनको दुख, दर्द, तकलीफ के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। ये चाह रहे हैं कि हमें सफलता मिले, किस में, हम दोनों एक दूसरे से शादी करें, हम दोनों एक दूसरे की फैमिली को समझाएं, हम दोनों एक दूसरे से ही तो पहले अच्छे से बात कर लें, अच्छे से समझ जाएं एक दूसरे को, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो ये चाह रहे हैं कि हम दोनों बैलेंस करें, जो भी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी है उस चीज़ को बैलेंस करें, एक दूसरे पे ब्लेम ना करते हुए। और इनके अंदर का जो एक दुख, एक दर्द है कि इनको भी पता है कि आगे क्या होगा, इनको भी नहीं पता, ठीक है, ये नहीं दे पा रहे हैं कमिटमेंट, पर ये तो समझ सकते हैं कि आज तो हमारे साथ है तो आज को जी लो, आज में अगर हमारा स्ट्रांग रहेगा तो हम कल स्ट्रांग बना लेंगे। तो ये बैलेंस करना चाहते हैं। इनको खुद उन लोगों से लड़ना है, खुद उन लोगों को समझाना है जो आप दोनों के विरोध कर रहे हैं, जो आप दोनों के साथ नहीं हैं, पर आप इनको सपोर्ट करो, उस चीज़ को बैलेंस कर लो। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप इनसे दूर होते हो तो वो जो दुख और वो जो दर्द है आपके पर्सन नहीं सहन कर पा रहे हैं, इनको कहीं भी अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं भी ये हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट ये अपने काम में भी खुश नहीं है, ये अपने करियर में भी स्टेबल
हो सकते थे पर नहीं हो पा रहे, फोकस नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि इस रिलेशनशिप की एनर्जी इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो गई है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। रीबर्थ की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए। रीबर्थ की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए डिवाइन एंजल। रीबर्थ की एनर्जी क्या कह रही है। आप अपने पार्टनर पे फोकस रहिएगा फ्रेंड्स। आपके पर्सन शुरुआत करना चाहते हैं एक एनर्जी के साथ, एक प्यार के साथ, और चाहते हैं कि मैं अपने आप में बदलाव करूं। मैं पूरी कोशिश करूंगी, मैं करूंगा कि मैं अपने आप को बदल पाऊं और आपको खुशी दे पाऊं। पर इतनी ही एनर्जी जो मैं फील कर पा रही हूँ अपने अंदर इस रिश्ते के लिए, आप भी उतना ही फील करो इस रिश्ते के लिए। एक दूसरे पर ट्रस्ट करो, एक दूसरे पे भरोसा रखो कि आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक नई तरीके से शुरुआत करते हैं ना। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं इस एनर्जी के साथ कि हम सब कुछ संभाल लेंगे, हम सबको अपने फेवर में ले आएंगे। पर अभी आप बस अपने आप को बदल के इस रिश्ते में न्यूनेस लाने की ज़रूरत है। कहीं घूमने चलते हैं, इस तरीके का प्लान बना रहे हैं कि हम कहीं घूमने चलते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। हमें जब एक दूसरे का साथ अच्छा लगता है तो हम एक दूसरे के साथ समय बिताएं, एक दूसरे से ज़्यादा बात करें, एक दूसरे की बातों को समझें। यही एनर्जी जो मैं फील कर रही हूँ वही एनर्जी आप भी फील करो, और जो चीज़ें हैं उनको भूलकर आगे बढ़ते हैं ना। इस रिलेशनशिप में प्यार वाली फीलिंग्स डालते हैं ना। साइलेंस की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे साइलेंस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। यहाँ पे साइलेंस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। देखिए, शांति के साथ समाधान चाहते हैं ये अपनी फीलिंग्स को अभी कुछ नहीं बोलेंगे ना आपसे। गुस्सा करेंगे, गुस्सा आएगा तो बिल्कुल ब्लास्ट करेंगे, ठीक है। ये अभी चाहते हैं कि हम शांति के साथ एक दूसरे को समझें, बहुत शांति के साथ सॉल्यूशन निकालें, बिना गुस्सा के, बिना एक दूसरे पे ब्लेम करे हुए। ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में जो मिठास है उसको समझो, उसको फील करो। हर चीज़ में इस नेगेटिविटी मत ढूंढो कि अगर मैं तुम्हें अपने पास भी बुला रही हूँ या पास भी बुला रहा हूँ उसके पीछे कोई गंदा ही कारण होगा, तो मेरे पे शक मत करो। इस फीलिंग को जियो, इस लाइफ को जियो। और ये एकदम से ये चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में भी खुशी नहीं है। क्यों नहीं है खुशी? क्योंकि हम एक दूसरे को ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो वो एक शांति चाहते हैं, इस रिश्ते में भी शांति ढूंढ रहे हैं, और आपके साथ भी शांति से समाधान चाहते हैं कि आप इस चीज़ को समझो कि ठीक है, मैं अभी बात नहीं कर रही हूँ, बात नहीं कर रहा हूँ, तो ये हमारे भले के लिए ही है। या अगर हमें एक से अलग होकर आदत पड़ जाती है, हम खुश हैं तो हम इसी को एडजस्ट करते हैं, या हम एक दूसरे के बिना तो नहीं रह पा रहे हैं, तो हम शांति के साथ चीज़ों को हल निकाल के एक दूसरे के साथ जीते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपके साथ ये नज़र आ रहा है, ये अपना फ्यूचर देखते हैं, भले ही ना बताएं, भले ही कमिटमेंट ना दें, भले ही प्लानिंग ना करें, पर ये आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ हर हाल में खुश रहना चाहते हैं। पर इनकी एक और शर्त है कि आप भी खुश रहें, आप भी एक भरोसे के साथ रहें, इन पे ट्रस्ट करें और इस लम्हों को जिए। शेयरिंग की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे शेयरिंग की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे शेयरिंग की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। शेयरिंग की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, ये आपके साथ अपना समय बांटना चाहते हैं, अपना प्रेम बांटना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स बांटना चाहते हैं, और चाहते हैं कि थोड़े से बच्चे बन जाओ। इतनी ज़्यादा, जैसे बच्चे को कल की चिंता नहीं होती है ना, वैसे ही इतनी ज़्यादा चिंता मत करो, इतना ज़्यादा परेशान मत हो। तो हम एक साथ बच्चों की तरह जिए, एक दूसरे से प्यार बांटें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, मैनिफेस्ट तो करें एटलीस्ट कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे। इस तरीके की भावनाएं रखें, हम आगे बढ़ सकते हैं, हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि आपके बिना इनको भी कई बार इनसिक्योरिटी होती है, इनको भी आपके को खो देने का डर होता है, इनको भी ये डर रहता है कि कहीं आपका माइंड डाइवर्ट ना हो जाए, आप किसी और को पसंद ना करने लग जाए। ये जो डर है आपके पर्सन इसको बताते नहीं हैं, पर मन ही मन में रखते हैं, और इतने उसी के साथ साथ उतने ही कट्टर भी हैं कि अगर आप खुश नहीं हो तो फिर आप मेरे साथ क्यों हो। उतने ही कट्टर भी हैं, उतने ही गुस्सैल भी हैं, उतना ही एग्रेशन भी आपके पर्सन में है, उतना ही मूड स्विंग्स भी आपके पर्सन के अंदर है। पर आपके पर्सन आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, आपको खुशी देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम इस तरीके से लाइफ को जिएं जिसमें हमें अच्छा लग रहा हो, हम खुश हैं। तो इन शॉर्ट ये आपकी खुशी चाह रहे हैं, अपनी खुशी चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप में शांति चाह रहे हैं, और आपसे कांटेक्ट करना तो चाह रहे हैं, पर अभी गुस्सा बहुत ज़्यादा है। अभी वो सिचुएशन
स्मूथ बनाना चाहते हैं शांति के साथ, पर ये सही समय नहीं लग रहा है। वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाहते हैं आप भी बैलेंस करें, मैं भी बैलेंस कर रहा हूँ, और हम दोबारा से इस रिश्ते को शुरू करेंगे। तो गाइस, आई होप आपको सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और 111 टाइप करके एनर्जी को एक्सचेंज कर दीजिए, वो ज़रूरी भी है। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।